शिक्षक साथियों, हम डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल एंड फैसिलिटेटिंग रिमोट लर्निंग प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ये आरंभ हो चुका है और हमारे सभी शिक्षकों को अब ये पता है कि यह प्रशिक्षण, जिसे हम लोग शॉर्ट में DFS FRL का नाम दे रहे हैं, वास्तव में ये डिजिटल कंटेंट विकसित करने हेतु प्रशिक्षण है। शिक्षक साथियों, आपको पता है कि इसका जो प्रथम चरण है, इस प्रशिक्षण का जो प्रथम चरण है, उसमें कुल 4 मॉड्यूल हैं। पहला लाइव वेबिनार बेस्ड टीचिंग, दूसरा सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्किल ऑफ कंसर्न, तीसरा ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट लीडिंग टू SWOT SWOT, और चौथा है होम बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट। तो साथियों, आपको पता है कि इस प्रशिक्षण की जो शुरुआत हुई थी PLC ग्रुप के गठन से, और PLC ग्रुप का गठन हम लोगों ने इसी महीने दिसंबर के 2 तारीख को कर लिया था। हम पश्चिमी सिंहभूम जिले की बात कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप का गठन किया, और इसके बाद उससे आगे 12 दिसंबर को हम लोगों ने जो प्रथम चरण का जो प्रशिक्षण है, उसके पहले मॉड्यूल, जो 4 मॉड्यूल है उसमें पहला मॉड्यूल जो है लाइव वेबिनार बेस्ड टीचिंग, तो उस पर हम लोगों ने 12 तारीख को प्रशिक्षण अपने अपने PLC ग्रुप में दे भी दिया है ना। तो जो प्रशिक्षण दिया वो मास्टर ट्रेनरों के द्वारा किसको दिया गया? अपने PLC ग्रुप के शिक्षकों को। ठीक है। तो ये जो प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया, ये किसी कमरे में बैठ के, किसी वर्ग कक्ष में बैठ के, किसी हॉल में बैठ के नहीं, बल्कि या तो हमने गूगल मीट पे किया, या तो जियो मीट पे किया, या हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे किया। और कुछ शिक्षक जो गूगल मीट, ये जियो मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे थोड़ा असहज महसूस किए, वे जूम पे किए। जूम पे क्यों किए? जूम पे इसलिए किए क्योंकि उन लोगों ने इससे पहले बहुत सारे शिक्षक संवाद आयोजित किए हुए हैं, और उसमें वे जूम के प्रति वो सहज हो चुके हैं। तो यहाँ तक तो बात सबको समझ में आ रही है, लेकिन इस वीडियो की क्या आवश्यकता है, सो मैं समझाता हूँ। वास्तव में जो पहला प्रशिक्षण 12 तारीख को हुआ, 12 दिसंबर को, उसके बाद चूँकि अभी जो पहला चरण है, पहला चरण में 4 मॉड्यूल है, तो अब एक मॉड्यूल के बाद तो अब इस पे कोई चर्चा अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन बहुत शीघ्र इस पे चर्चा होगी। किस पे? वो जो सेकंड मॉड्यूल है उस पे। सेकंड मॉड्यूल का नाम है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्किल ऑफ कंसर्न। तो उसके पहले जिला के द्वारा एक निर्देश दिया गया कि गूगल फॉर्म जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स है, तो इस पे मास्टर ट्रेनर्स को यह निर्देश दिया गया कि आपको एक लिंक भेजा जाता है, और आप उस लिंक के माध्यम से आप आवश्यक सूचनाओं को आप जिला को समर्पित कर दें। तो जिला को जो भी हम लोगों ने समर्पित किया, उसे तो हम जानते हैं, यानी कि मास्टर ट्रेनर तो जानते हैं, लेकिन बाकी हमारे PLC ग्रुप के मेंबर्स को पता नहीं है। मतलब कहने का मतलब जो भी साथी शिक्षक हैं उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कई शिक्षक सवाल कर रहे हैं कि अगला मॉड्यूल पे ट्रेनिंग कब होगी। कई शिक्षकों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है ये कार्यक्रम, और जल्द से जल्द सीखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे शिक्षक साथी जो जल्द सीखना चाहते हैं और उस पर वे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो और डिजिटल कंटेंट वो बना भी रहे हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जो डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ गुंजाइश है, वो शिक्षकों को जानने की इच्छा है। तो चलिए उस पर तो होगी चर्चा। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्किल ऑफ कंसर्न पे हम लोग चर्चा तो करेंगे,
लेकिन अभी फ़िलहाल देख लें कि मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा कौन सी सूचनाएं जो है वो जिला को समर्पित की गई है। तो चलिए अभी हम लिंक को खोल देते हैं। ये लिंक देखिए खुल गया। खोलने पे इसमें क्या शो हो रहा है, मास्टर ट्रेनर फैसिलिटेशन फॉर्म। यह फॉर्म मास्टर ट्रेनर एमटी के द्वारा अपने पीएलसी समूह में प्रत्येक सत्र फैसिलिटेट करने के बाद भरा जाना है। आपकी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए 5 मिनट का समय लगेगा। धन्यवाद। कहने का मतलब जो पहला हम लोगों ने मॉड्यूल यानी लाइव बेस्ड टीचिंग हमने मतलब पूरा किया, तो पूरा करने के बाद हमें क्या करना है, हमें उस लिंक पे जिला को सूचित करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जिला में कौन सा क्या आ रहा है, जिला सभी जिलों के नाम हैं। अब चलिए हम अपना ज़िला सेलेक्ट कर लिए, पश्चिमी सिंहभूम सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं। तो चूँकि नोआमुंडी ब्लॉक के हम हैं तो हम यहाँ टाइप करते हैं NOAMUNDI, ये नोआमुंडी हो गया। और हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे नाम पूछा जाता है कि आप अपना नाम बताइए। किसका नाम, मास्टर ट्रेनर का नाम। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। चलिए ये हो गया राकेश कुमार श्रीवास्तव, ये हो गया। अब मैं क्या हूँ, पद नाम है यहाँ पे मास्टर ट्रेनर की अन्य, तो मास्टर ट्रेनर हूँ, है ना। इससे आगे अब मोबाइल नंबर अपना डालना है। चलिए डाल देता हूँ मोबाइल नंबर 9122030990। ये मेरा खुद का मोबाइल नंबर। अब विद्यालय का नाम मुझे डालना है, तो चलिए अब विद्यालय का नाम भी डाल देते हैं। MS बड़ा जामदा आदर्श, ये हमारे विद्यालय का नाम है। नोआमुंडी ब्लॉक का एक विद्यालय है, बहुत ही, इस विद्यालय का नाम है, आप जानते होंगे। विद्यालय का UDIS कोड मार देते हैं। UDIS कोड है 201717000201, ये हो गया। और अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पे आने के बाद ये 8वें नंबर पे लिखा हुआ है कि PLC वर्कशॉप स्टार्ट डेट, PLC शुरू होने की तारीख। तो शिक्षक साथियों मैं बता दूं कि 2 दिसंबर को हम लोगों ने PLC ग्रुप का गठन कर लिया था। तो हम यहाँ 2 दिसंबर लिखते हैं, ये 2/12/2020 है ना। अब 2/12/2020, ठीक है, PLC शुरू होने की तारीख। अब देखिए यहाँ सत्र, देखिए यही चारों सत्र की हम बात कर रहे हैं। इस सत्र को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। नेम ऑफ सेशन क्या क्या है, लाइव वेबिनार बेस्ड टीचिंग, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, होम बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट, ग्रोथ माइंडसेट लीडिंग टू स्वॉट। तो ये चारों है, चार में ये जो पहला वाला है इसको हमने किया था, तो हम पहले वाले पे को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे है, डिड यू अटेंड द ट्रेनिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव टॉपिक दैट यू फैसिलिटेटेड। क्या आपने संबंधित विषय पर हुए प्रशिक्षण में भाग लिया था जिसका आपने संचालन किया। हाँ, जिला से हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ था, तो हम यहाँ पे हाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ये भी समझ गए होंगे 9 नंबर 10 नंबर भी। अब 11 नंबर में देखिए, सत्र के लिए आपने किस प्रकार की तैयारी की थी। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द सेशन। कहने का मतलब है शिक्षक साथियों 12 तारीख को जो हमने अपने PLC ग्रुप के लिए जो हमने ट्रेनिंग आयोजित की, तो सच पूछिए तो कोई भी ट्रेनिंग आयोजित करने के पहले मास्टर ट्रेनर को भी प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो प्रिपरेशन में क्या कुछ ध्यान रखना पड़ता है, उन्हीं बिंदुओं की चर्चा है 11 नंबर में। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द सेशन, अटेंडेड सेशन बाय स्टेट डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, ये तो किया ही था। उसके बाद है डिड एडिशनल रिसर्च एंड कंटेक्चुअलाइज द कंटेंट, ये भी किया। डिड पीयर प्रैक्टिस इन, हाँ PLC समूह में अभ्यास भी किया, ये भी किया हमने। सीखने के क्षेत्रों में सहयोग के लिए पूछा गया, आस्क फॉर सपोर्ट। देखिए ये चारों चीज़ें हम पे लागू होती है। हम पहला वाला कि हमने जिला से प्रशिक्षण लिया,
दूसरा चीज़ कि कुछ कुछ शोध भी किया। सच पूछिए तो हम लोगों को गूगल मीट पे तो ट्रेनिंग आयोजित करने नहीं आता था। फिर हम लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे भी जाके बहुत कुछ देखा, सर्च किया, साथियों से बातचीत भी किया, पीएलसी ग्रुप में अभ्यास भी किया। ये चार सभी चीज़ें की, इसलिए सभी में मैं टिक लगा देता हूँ। अब आगे 12वें नंबर पर, व्हिच प्लेटफॉर्म वाज यूज फॉर टेकिंग ऑनलाइन सेशन। कौन सी तकनीक के माध्यम से आपने ऑनलाइन मॉड्यूल का संचालन किया था। तो हमने तो गूगल मीट ऐप किया था, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। शिक्षक साथियों, आप सभी का नाम याद रखिए। देखिए, ना सिर्फ याद रखिए बल्कि उस पर आप अपनी पकड़ भी मजबूत कीजिए। जूम ऐप पे तो कर ही लिए हैं, जियो मीट ऐप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, अदर्स यदि कोई हो तो हम लोगों ने गूगल मीट पे किया था। अब आगे, वाज द कंटेंट डिलीवरी चैलेंजिंग। क्या सत्र की विषय वस्तु को संचालित करने में कोई चुनौती थी। साथियों, पहली बार कोई भी काम होता है ना तो आसान नहीं होता है, उसमें कुछ कुछ चुनौतियाँ तो आती है। तो शून्य चुनौती तो हम नहीं लिख सकते हैं, तो नॉट एट ऑल चैलेंजिंग तो नहीं होगा। स्लाइटली चैलेंजिंग, हमको कुछ तो तकलीफ आ गई थी, जैसे कि नेटवर्क की समस्या ही तो सबसे बड़ी समस्या आ गई थी, हम कुछ रुक से जा रहे थे, है ना। वेरी चैलेंजिंग नहीं था और एक्सट्रीमली चैलेंजिंग भी नहीं था। अब देखिए, हाउ मेनी टीचर्स वाज सपोज टू अटेंड दिस पीएलसी। कितने टीचर थे। देखिए, हमारे पीएलसी में 39 है। एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत सारे पीएलसी मेंबर्स को ऐसा लग रहा होगा कि एक सीआरसी के सभी शिक्षक एक पीएलसी में होते हैं। ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी सीआरसी में 90 टीचर हैं, तो 90 टीचर को एक पीएलसी में शामिल नहीं किया जा सकता है। यहाँ शर्त ही था 40 से अधिक नहीं, तो हम लोग 39 हैं। चलिए ठीक है। वैसे हमारे सीआरसी में कुल टीचर की संख्या जो है वो 54 है, 54। हाई स्कूल के 6 टीचर को लेकर टोटल हम लोग 54 हैं। लेकिन हमारे सीआरसी का कुछ हिस्सा हमारे बगल के सीआरसी को दे दिया गया, तो उसके चलते हमारे सीआरसी में, मतलब मेरे पीएलसी में मुझे लेकर 40 लोग हैं, यानी मुझे छोड़कर 39 लोग हैं, तो 39 लोग हो गए। मैं खुद मास्टर ट्रेनर हूँ। हाउ मैनी मास्टर ट्रेनर टीचर्स द पीएलसी। पीएलसी में कितने शिक्षक उपस्थित हुए थे। एमटी टीचर द पीएलसी। हाउ मैनी एमटी टीचर। देखिए, यहाँ पे थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है। पीएलसी में कितने शिक्षक उपस्थित, कितने मास्टर ट्रेनर उपस्थित हुए थे। यदि मास्टर ट्रेनर कहा जाए तो मैं ही हुआ था, और यदि मान लीजिए कि, चलिए यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ, ठीक है। हाउ मैनी एमटी टीचर्स द पीएलसी। चलिए ठीक है। आगे है एनी एडिशनल कमेंट। कोई टिप्पणी या सुझाव यदि हो तो। साथियों, जो 16 नंबर पे है, एनी एडिशनल कमेंट, कोई टिप्पणी सुझाव अगर हो तो अभी जिला को सुझाव देने की स्थिति में हम नहीं हैं। हम अपने पीएलसी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनसे ये अनुरोध करते हैं कि लगातार वे अपने योग्यता विस्तार के प्रति थोड़ा सचेत रहें और उसी पे थोड़ा फोकस रखें, ताकि जो डिजिटल कंटेंट विकसित करने का जो ये ट्रेनिंग है वो सफलीभूत हो सके। तो चलिए, हमारे मन में जो आता है मैं लिखता हूँ। All the teachers of PLC group
are requested to be constantly, देखिए लगातार लगे रहना होगा, constantly aware of their digital skill डेवलपमेंट। तो शिक्षक साथियों, देखें आप लोग कि मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा कि ऑल द टीचर्स ऑफ PLC ग्रुप आर रिक्वेस्टेड टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ देयर डिजिटल स्किल डेवलपमेंट। बहुत कुछ लिखना संभव है, लेकिन चलिए अभी वर्तमान में इतना ही, और इसको हम सबमिट कर देते हैं। जैसे हम सबमिट करते हैं हमारे पास थैंक्स का मैसेज आता है ना, और इस प्रकार से हम लोगों ने जिला को सूचित कर दिया। तो साथियों, जो हमने सूचित किया उसे आप भी देख सकेंगे, और आप देख सकेंगे इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया भी था। तो ठीक है साथियों, इसे आप देख लीजिएगा, और कुछ आपकी भी अपनी भी समझ विकसित होनी चाहिए। और एक बात याद रखिएगा कि गूगल मीट, जियो मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जूम, इससे थोड़ा फैमिलियर होना है, और इस पर हम लोगों को बेहतर काम करना है। आगे जो भी मॉड्यूल हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल, उस मॉड्यूल पे भी हम लोग काम करेंगे। तो अब देखते हैं, जिला से जैसे ही मैसेज आएगा तो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्किल ऑफ कंसर्न जो है सेकेंड जो हमारा मॉड्यूल, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है साथियों।